हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट के बारे में ही चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते भी हैं क्योंकि काउंसलिंग कब को हो गई है और लगभग है जो कि आपको 1 महीना होने जा रहा है, 1 सप्ताह बची हुई है 1 महीना होने में। और सारे लोग चाहते हैं कि आज आ जाएगी रिजल्ट, कल आ जाएगी रिजल्ट। निश्चित रूप से जो परीक्षा दी उनको इच्छा रहती है जल्द से जल्द रिजल्ट आए और आगे, क्योंकि अभी अभी भी सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि 200 कुछ लोग हैं जो कि अभी भी बाहर हो सकते हैं। आखिर क्यों विलम्ब हो रही है, कब तक संभावना है? कल भी मैंने बताया था कि छठ के आसपास में उम्मीद है कि आपकी रिजल्ट है जो कि जारी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि छठ क्यों चला गया, अगर पहले हो जाती आज भी आ जाती तो अच्छी बात। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया चल रही, सारी सीटें भरने की प्रक्रिया चल रही है कि इस बार कोशिश किया जा रहा है कि आपकी सीटें खाली ना रहे। जनरली होता क्या है कि जब कंबाइंड लेवल की भर्ती होती है तो सीटें खाली रह जाती है। और जनरल को जैसे आरक्षित वाले जनरल में गए तो वो सब और भी कई प्रक्रियाएं हैं जिसमें थोड़ी विलम्ब लग रही है। तो थोड़ा सा अगर अच्छी सभी सीटों पर अगर भर जाती है और सारे सीटों के साथ रिजल्ट आती है तो ज़्यादा लोग से लगा। इससे क्या होगा कि 216 लोग अलग हैं और भी कुछ जो पद हैं, टेक्निकल पद जो है जिसमें कुछ विशेष मांगा जा रहा है, वो खाली रह जाती। चाहे आप बीएसएससी सीजीएल 2 में देखें या इंटर लेवल में देखें, बीएस उसमें बहुत सारे पद अभी मतलब खाली ही थे। तो इस बार प्रयास उसमें थोड़ी सी विलम्ब हो रही है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि डिले हो, हम लोग भी चाह रहे हैं कि आज ही आ जाए तो अच्छी बात। क्यों? क्योंकि वो लोग आएंगे तो वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा और लोगों को काम करने में सुविधाएं होगी और लोगों को जो प्रमोशन है वो भी हो सकती है। तो देखते हैं, आप ही लोगों के लिए ये लेटर था। कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो देखते हैं 2023 में नियुक्त होने वाले 1360 सचिवालय सहायक के हेतु विभाग में कार्यालय क्षेत्रफल मतलब आपके लिए यही था कि मतलब इसको विकसित करने के लिए। और ये देख रहे हैं सचिवालय स्थित विभिन्न विभागों के विभिन्न पदाधिकारियों में है जो कि क्षेत्रफल निर्धारण किया गया है। 60 वर्ग फीट है जो कि 4600 से 5400 तक के सरकारी सेवकों के लिए वर्ग फीट कार्यालय है जो कि किया गया है, आवश्यकता अनुसार है। और इसमें स्वीकृत पद लगभग कितने हैं? जो 4000 हैं, प्रशाखा पदाधिकारी के 1020 लगभग हैं, अवर सचिव के हैं जो कि 313, उप सचिव के 102 और 16 जो है संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के हैं। तो उक्त सभी विभागों में पदाधिकारी को भवन निर्माण निर्धारित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जो कि और बिहार सचिवालय सेवा के 4000 पदों में 1500 सचिवालय सहायक ही कार्यरत है। तो सचिवालय सहायक कितने कार्यरत हैं? अभी भी 1500 लगभग। तथा सचिवालय सहायक के 2500 पद रिक्त हैं। 2500 पद क्यों रिक्त है? क्योंकि 1000 जो आते हैं वो 25% क्या है, इसमें प्रमोशनल पद है, उच्च वर्गीय लिपिक से है जो कि सहायक बनते हैं। और हालांकि हैं वो 186 अभी टोटल में, लेकिन उनके भी अभी जो है ये 1360 तो आएंगे। 50 से 60 जो है आपको प्रमोशन, मतलब ये टोटल जो सचिवालय सहायक की जो नियुक्ति होगी वो कितनी होगी लगभग में? तो 1360 तो ये रहेंगे ही, और 50 और मान लीजिए लगभग 1400 लोग हैं जो कि आएंगे सचिवालय सहायक में। प्रमोशंस के 50-60 जो भी योग्य पाए जाएंगे और 1360। और ये जो है आपको इसमें दिया हुआ, इसमें प्रशाखा पदाधिकारी का 700 पद, अवर सचिव का 313 पद, और ये सब जो है ये सब खाली थे उसके आलोक में। और भी क्या है, आपका टाइमलाइन क्या दिया गया था इस लेटर में कि लगभग कब आएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। और इसमें आपके बारे में बीएसएससी की कब तक है जो कि टाइमलाइन एक दिया गया था, उसको देखते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लोगों को इंतज़ार है जो कि बढ़ता जा रहा है। लोग यही सोच रहे हैं कि आज ही आ जाए तो अच्छी बात है, वो स्वाभाविक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर नवंबर-दिसंबर 2023 तक 44 विभाग संलग्न तथा प्रमंडल कार्यालय में 1360 सचिवालय सहायक की नियुक्ति होनी कब होनी है? नवंबर और दिसंबर। नवंबर में तो उम्मीदें कम है क्योंकि इसमें जो कि लगभग जो कि डिले हो गई है, और उम्मीद है अगर छठ तक आती भी है तो ये प्रक्रिया जो कि दिसंबर से अगर डोजियर भेज दिया जाता सामान्य प्रशासन विभाग में तो ये जो है आपको
9 दिसंबर 2023 में जो कि आपकी नियुक्ति है जो कि हो जाएगी। और कहाँ कहाँ होगी, वहाँ तो होगी संलग्न कार्यालय तथा संलग्न कार्यालय का मतलब कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, खासकर सचिवालय सहायक की। तो ये विभाग में तो होगी ही, बीएसएससी हो गई आपको, बीपीएसएससी हो गई, आयोग जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहाँ भी आपकी नियुक्ति होगी। फिर प्रमंडल जो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उसमें नियुक्ति होगी। चीफ इंजीनियर जो चाहे आप स्वास्थ्य विभाग के मान लें या इरिगेशन विभाग के, वहाँ पर नियुक्ति होगी। डीआईजी के यहाँ है जो कि आपकी नियुक्ति होती है। ये सब है जो कि संलग्न कार्यालय में आता है, मतलब पटना से बाहर जो है वो संलग्न, वहाँ भी आपकी नियुक्ति। तो 3rd सीजीएल के तहत होने वाली नियुक्ति देखते हुए सचिवालय स्थित सभी विभागों में संलग्न बिहार सचिवालय सेवा पदाधिकारी एवं सचिवालय सहायक के स्वीकृत कार्यालय क्षेत्र विकसित करने की कृपा। मतलब यहाँ भी एक टाइमलाइन पहले से ही तय है कि आपकी नियुक्ति जो है आपको नवंबर में हो सकती थी, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी डिले हो गई है। लेकिन अब जो है दिसंबर में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। कल है जो कि एक राज्य में 2 माह में 1.20 लाख और शिक्षकों की भर्ती होगी अगले 2 महीनों में। और इनमें सृजित और बचे हुए पद भी है जो कि शामिल हो गए। 10 लाख जो वादा किया गया था उसमें 1.20 लाख शिक्षकों को नौकरी है जो कि दी गई है। और ये जो है नियुक्ति पत्र है जो कि बांटे गए, कितना 1,20,336 शिक्षकों के जो कि नियुक्ति पत्र है जो कि बांटा गया है। और रिक्त पदों के लिए जो कि 1.70 लाख रिक्त पदों के लिए 8 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से 1,20,000 पदों पर नियुक्ति। इनमें 70,545 प्राथमिक के हैं। मामूली परीक्षा से नियोजित बनेंगे सरकारी। मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया है कि नियोजित से मामूली परीक्षा को लेकर सरकारी शिक्षक बन जाए, इससे पढ़ाई और ठीक हो जाएगी। 2006-7 में जो कि विद्यालय भवन बनाने का फैसला किया गया था। और 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों को जो कि बहाली हुई थी। इनमें से 28,815 है जो कि, और नियुक्ति का ये जो सिलसिला है शिक्षकों की नियुक्ति का, ये है जो कि चलते रहेगा। मतलब यहाँ पर है जो कि 2 महीने में है जो कि आपको शिक्षक की भर्ती हो जाएगी 1.20 लाख। रिक्त पदों पर भी है जो कि जल्द ही वैकेंसी है जो कि आने वाली है। उसके बाद देखते हैं दूसरी खबरों पर। बीएड में 37,400 सीट में 1.84 लाख फॉर्म, तो डीएलएड में 30,750 2.44 लाख आवेदन है जो कि आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद आने वाले दिनों में डीएलएड कोर्स की डिमांड बढ़ सकती है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइमरी शिक्षक में जो कि बीएड को रोक दिया गया है, इसीलिए 2023 अब अगस्त 2023 के बाद सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी हैं प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। दूसरी तरफ 6 से 12 शिक्षक के लिए सीटीईटी या एसटीईटी होना अनिवार्य है। तब उसके बाद बीपीएससी अलग से परीक्षा, बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक बना अब अधिक जद्दोजहद करनी होगी। शिक्षक भर्ती के दौरान बीएड अभ्यर्थियों को पहले 1 से 12वीं तक शिक्षक बनने का मौका दिया जाता था। अगर 6 से 12 में सेलेक्ट नहीं हुए तो प्राथमिक शिक्षक, क्योंकि उनका उसमें सिलेक्शन आसान था। लेकिन अब बीएड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनना काफ़ी मुश्किल, उनके प्राथमिक शिक्षक बनने का नौकरी लेने की उम्मीद अब पूरी तरह से अब क्या होगी, समाप्त हो गई है। डीएलएड की फीस बीएड से कम है, नौकरी के चांस भी बढ़ेंगे। डीएलएड की फ़ीस कितनी है? 1.20 लाख, और बीएड की कितनी है? 1.5 लाख रुपये है। जबकि डीएलएड इंटर के बाद होता है और बीएड क्या होता है? स्नातक के बाद होता है। बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थियों में अब तक बंटवारा हो गया है। बीएड अभ्यर्थी 6 से 12, इसीलिए जो कि ये बढ़िया। बीएड के करीब 6,000 सीटें इस बार रह गई थी खाली, इस बार भी खाली रह गई थी। झारखंड में इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा है जो कि स्थगित कर दिया गया था 836 पदों के लिए। आशुल्क नियुक्ति किया गया, तिथि भी बढ़ा दिया गया था। अपरिहार्य कारण से जो कि अगले आदेश तक है जो कि स्थगित कर दिया गया। नगर पालिका सेवा संवर्ग के 5 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं जो कि रद्द कर दिया गया है। इस आधार पर कुछ पालियों का परीक्षा भी है जो कि रद्द किया गया है। अब जहाँ तक अन्य परीक्षाओं का सवाल है तो बिहार दरोगा की आपको 17 दिसंबर को है,
और उसके बाद आपको वैकेंसी भी कल जारी हो गई है। तो इधर फिर इंटर लेवल है जो कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लोग एडिट ऑप्शन मांग रहे थे। एडिट ऑप्शन जब आपकी फाइनल हो जाएगी तब है जो कि BSSC दे सकती है। तो अभी ये जो कि पहले जो गलत हो गया है वो उसके लिए इंतज़ार करें एडिट ऑप्शन के लिए। और जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं तो वो है जो कि सावधानी पूर्वक भरें, कम से कम कैटेगरी। और बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ गलत भर देते हैं, कई सारे है जो कि आपको मेल फीमेल गलत है, ये बहुत भारी मिस्टेक है। ये 2 मिस्टेक बिल्कुल ना करें, बाकी मिस्टेक में हो सकता है चल जाए। और दूसरी चीज़ है सारी सर्टिफिकेट है जो कि आपके पास उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप है जो कि बाद में बनाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपको फिर काउंसलिंग में छाड़ जाएगा। इसीलिए वही चीज़ भरें जो आपके पास वर्तमान में मौजूद हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।